अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेस कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को हम लोग सेकेंड ईयर बॉटनी का जो दिल्ली साइंस कॉलेज है उसका प्रीलियम पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं सबसे पहले कि इसके एमसीक्यूज़ जो थे उसके करेक्ट आंसर क्या हैं, और उसके बाद इनके शॉर्ट और लॉन्ग भी देख लेते हैं कि इनके अंदर पेपर में क्या पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं आपके पास जो एमसीक्यूज़ आए थे वो क्या है। नंबर वन आपसे एमसीक्यूज़ आपके पास, द कैपेसिटी ऑफ द लिविंग सिस्टम टू लूज़ वाटर। तो जो लिविंग सिस्टम की कैपेसिटी होती है कि वो लूज़ करे वाटर को, उसको हम लोग कहते हैं वाटर पोटेंशियल। इट इज़ अ डिफेक्ट इन ह्यूमन इन विच द ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर एन एक्सटर्नल इंजरी। ब्लड फेल टू क्लॉट, क्लॉटिंग नहीं हो पाए कोई एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, उस डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं हीमोफेलिया। एक साइक्लिंग डिसऑर्डर है और इसमें होता क्या है कि विटामिन के और फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हीमोफेलिया हो जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे वेंस के अंदर से नॉर्मल है तो क्लॉटिंग हो जाती है, और अगर नॉर्मल नहीं है तो अगर कोई पेशेंट हीमोफेलिक है तो उसके अंदर से कैसे वेंस के अंदर से ऊज आउट होता हुआ ब्लड फ्लो करता रहेगा, और एक छोटी सी इंजरी की वजह से भी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास द ग्रुप ऑफ द सेल विच इज़ कैपेबल ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि डिवीजन की कैपेसिटी रखता हो या कैपेबिलिटी रखता हो उसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दीज आर प्रोड्यूसर ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। सेल बिकम अ फ्लैसेट इन दिस सॉल्यूशन। फ्लैसेट का मतलब होता है कि नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द वाटर इज ऑब्जर्व, मतलब कि इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर आ जाए उसको हम लोग कहते हैं फ्लैसेट। ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैसेट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाए तो फ्लैसेट कब होता है, जब आप सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ना ही इनफ्लो और ना ही आउटफ्लो ऑफ द वाटर होता है। नेक्स्ट आपके पास दैट इज 6 MCQs और थिज्मोट्रॉपिक, ये आपके पास सेकेंड चैप्टर नंबर 2 से आया आपके पास। इज कॉज्ड बाय, वो किससे कॉज होता है, बिकॉज ऑफ दी टच से होता है। नेक्स्ट आपके पास के इन डीएनए डुप्लेक्स साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद अ ग्वाइनिन। नेक्स्ट आपके पास द बायोमी विच इज़ अ ब्रेड बास्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट भी एमसीक्यूज है, काफ़ी ज़्यादा आता भी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रास लैंड। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रही होगी, वाओ। मतलब सुकून का माहौल होता है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त। जो ये जो जगह होती है वो बहुत सुकून दे होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू से आपके पास दिस वन इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि एनाइजोगैमी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि गैमेट जो होते हैं वो डिफरेंट इन साइज़ के होते हैं। फीमेल का लार्जर होता है, मेल का जो है स्मॉलर गैमेट होता है, फ्यूजन होती है आपस में और जायगोट बनता है। तो ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनाइजोगैमी। नेक्स्ट आपके पास द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट अ पैथोजन इन अ प्लांट इज। अच्छा, क्यूटिकल्स दिए हुए हैं, तो क्यूटिकल्स एपिडर्म्स के ऊपर होते हैं। ठीक है ना, अगर ये नहीं होते तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एपिडर्म्स ही है, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल्स भी हैं तो क्यूटिकल्स आपके पास आंसर हो जाएगा। नाइन्थ है एमसीक्यूज आपके पास द बैक्टीरियम्स, वो बैक्टीरियम जो कि रूट्स ऑफ न्यूड्यूल्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दरअसल ये बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोबियम कहते हैं। और ये होते कैसे हैं, ये दरअसल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। और ये रूट्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स, डायग्राम भी देख सकते हैं आप लोग, डायग्राम के अंदर आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सेशन का काम कर रहे होते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है इनका। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास 11th वन, 12 है। अच्छा, मैंने ऊपर 9 कह दिया था, 11th हो गया, अभी आपके पास 12 हो गया। फीमेल गोइंडेफाइड्स ऑफ द पाइनस प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ 2 to 5 जो आर्सिगोनिया कंसिस्ट करता है अपने अंदर। नेक्स्ट है आपके पास द लोएस्ट लेवल ऑफ द बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। अच्छा, बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होते हैं ना, आपको पता है। सबसे पहले टिश्यूज़ होता है, देखें डायग्राम भी आपके साथ सामने आ गई है स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले टिश्यूज़ होते हैं, सबसे पहले सेल होते हैं, फिर टिश्यूज़ होते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन के सिस्टम्स बन जाते हैं, फिर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं,
फिर पॉपुलेशन होती है, यहाँ से हमारी बात स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो स्मॉल है सबसे पहले क्या होता है, वो पॉपुलेशन होती है, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर इस तरह से बायोस्फीयर बन जाता है। तो द राइट आंसर इज पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कैन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रुकवा देता है वो कौन होता है, वो एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि द प्लांट गेट राइट ऑफ द सरप्लस वाटर, सरप्लस का मतलब था एक्स्ट्रा वाटर, बाय लूजिंग इट इन अ वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, वाटर का वेपर फॉर्म में निकल जाना एक नॉर्मल फिनोमेना, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन ग्रेडेशंस क्या होती है, ग्रेडेशंस के अंदर वाटर जो है वो लूज होता है फ्रॉम अ ड्रॉपलेट फॉर्म के अंदर, हाइड्रोथॉन्स के अंदर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपके पास वेपर फॉर्म के अंदर बता रहे हैं, सरप्लस जो वाटर होता है मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट का, वो कैसे निकल जाता है वेपर फॉर्म में, तो उस वेपर फॉर्म में निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अगर यहाँ पे ड्रॉपलेट होता तो हम लोग कहते हैं ग्रेडेशंस। फिर नेक्स्ट आपके पास द सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑफ द सी वाटर इज़ जर्नली, वो कितना होता है 3.5% होता है, ये भी आपके बुक के अंदर मेंशन है, क्लियर। नेक्स्ट फिर आपके पास सेक्शन बी के अंदर आपसे 8 सवाल के आपको आंसर देने होंगे। और पहला आपके पास क्या है, वाई इथीन इज कंसिडर एज अ फूड रिपाइनिंग हार्मोन। नेक्स्ट आपके पास क्या, राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, म्यूटेशंस है, फोटो पीरियोडिज्म है, क्रोमोसोम एब्रिविएशन है। डेफिनेशन देनी है आपने ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स की। डिफरेंशिएट करना है आपने हार्टवुड एंड सैपवुड्स को, डिफरेंशिएट करना है आपको हाइपो एंड एपी एलील एंड मल्टी एलील। और इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट आपके व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोटाइप्स, what are the adaptation developed in a xerophytes to conserve the water and survive during drought conditions, what are secondary tissues in plant, write their significance, what do you mean by an necrosis and apoptosis, what is a pollination, describing the role of the pollen tube in fertilization, define the chromosome, write down the number of the chromosomes of the following species, Drosophila, frog and humans. Define RH factors, describe how the children are in danger of being born with the disease of erythroblastosis fetus, differentiate between racemose and cymose। ये आपके पास शॉर्ट थे स्टूडेंट्स, और इन शॉर्ट के अंदर से आपको 8 शॉर्ट करने थे। इसके बाद फिर लॉन्ग आते हैं, जो लॉन्ग पूछे गए हैं वो क्या है कि डिफाइन माइटोसिस, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ अ चेक बोर्ड, और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स आर फाउंड इन द प्लांट, डिस्क्राइब द पैराटोनिक मूवमेंट इन डिटेल। What is ecological succession? Describe anhydro and azerospheres in detail. Describe the various component of pond ecosystem। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल वीडियो थी जो कि दिल्ली साइंस कॉलेज का हम लोगों ने आज पेपर को डिस्कस किया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि और मज़ीद वैल्यूबल वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं इंशाल्लाह एमडी कैट के भी बहुत सारे लेक्चर डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे साथ बने रहें और ताकि आपको ऐसी वैल्यूबल वीडियोस इन फ्यूचर मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर। अल्लाह हाफिज़।